गुड इवनिंग सभी 12th के स्टूडेंट्स को। जैसा कि आप लोग को पता है, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। इस स्थिति में एक ही मात्र माध्यम बचता है, ऑनलाइन क्लास, जो कि आज से कंटिन्यू 7 बजे से लाइव होगा ऑनलाइन क्लास। अभी हम लोग का ऑफलाइन क्लास में ऑप्टिक्स स्टार्ट हुआ था, उसमें से रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में बहुत सारा नहीं, कुछ पार्ट समाप्त हुआ था, कुछ बाकी था। आज शुरू से रिकैप कर देता हूँ और कल से फिर क्लास डिटेल्स चलेगा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस, 11th का भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है आज से। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। आपके आसपास जो भी 11th का स्टूडेंट्स हो, अगर वह जुड़ना चाहे तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7739074030 पर कांटेक्ट करें, या मेरा कांटेक्ट नंबर है 82 88 299। इस पर कॉल कर सकते हैं। इस पर व्हाट्सएप, इस पर कॉल नहीं लगेगा। कॉल करके अपना नाम, एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर हमें दें, हम उसको ग्रुप में जोड़ देंगे। 12th का भी अगर कोई एडिशनल स्टूडेंट्स है जिसको पढ़ने की इच्छा है, वो भी इस प्रोसेस को अपना सकते हैं और लाभ उठाएं। अभी कंटिन्यू यूट्यूब पर ही लाइव आएंगे, फिर बाद में ऐप पर चले जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज। देखिए, हम लोग क्या क्या पढ़े थे ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स का हिंदी क्या होता है? प्रकाशिकी होता है। क्या होता है? प्रकाशिकी होता है। ये ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे। ऑप्टिक्स को एनसीईआरटी 2 चैप्टर में डिवाइड किया है। ये पहला चैप्टर है जो चैप्टर 9 है, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स, जिसको हम लोग कहे थे किरण प्रकाश की, किरण प्रकाश की। और फिर 10 नंबर चैप्टर है आपका, वो है वेव ऑप्टिक्स, जिसका नाम है हिंदी में तरंग प्रकाशिकी। तरंग प्रकाशिकी। हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स को स्टार्ट किए हुए हैं। रे ऑप्टिक्स में बहुत सारे बातें को बेसिक बातें सीखे हैं। जहाँ तक क्लास हो गया है आज वहाँ तक रिकैप कर देते हैं, फिर नेक्स्ट डे से क्लास डिटेल चलते रहेगा। तो ध्यान से देखिए, रे ऑप्टिक्स में हम लोग इसका पहला घटना स्टार्ट किए थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या स्टार्ट किए थे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग का चल रहा था। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए रिफ्लेक्टर चाहिए। सब रिफ्लेक्टर मतलब जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। जो भी चीज़ लाइट पड़ने के बाद हमें दिखाई देता है, अर्थात वो ये रिफ्लेक्टर है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। सबसे बेटर रिफ्लेक्टर हमारा मिरर है। क्या है? मेरा मिरर है। रिफ्लेक्शंस के लिए क्या चाहिए हमको? रिफ्लेक्टर चाहिए। रिफ्लेक्टर चाहिए।
जिसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक। क्या चाहिए? परावर्तक चाहिए, यानी रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टर चाहिए, यानी परावर्तन के लिए परावर्तक चाहिए। सबसे बेस्ट रिफ्लेक्टर जो होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर, बेस्ट रिफ्लेक्टर यानी सबसे अच्छा परावर्तक, सबसे अच्छा परावर्तक वो होता है मिरर। सबसे अच्छा परावर्तक क्या होता है? आंसर है मिरर। मिरर, मिरर का मतलब होता है दर्पण। मिरर का मतलब क्या होता है? दर्पण। तो इसीलिए हम लोग दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे। समतल दर्पण का कंप्लीट स्टडी कर चुके थे। अब देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कीजिए फटाफट। नोट कर लिया? तो रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टर चाहिए, और सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर आपका मिरर होता है, दर्पण होता है। इसीलिए हम लोग अब दर्पण को पढ़ना स्टार्ट किए थे। देखिए दर्पण में आप लोग क्या क्या पढ़े थे। दर्पण में पढ़े थे टाइप्स, टाइप्स ऑफ मिरर, यानी दर्पण का प्रकार। दर्पण कितनी प्रकार का होता है? क्या पढ़े थे? टाइप्स ऑफ मिरर, दर्पण का प्रकार। तो दर्पण दो प्रकार का होता है। दर्पण कितनी प्रकार का होता है? आंसर है दर्पण दो प्रकार का होता है, अर्थात मिरर दो प्रकार का होता है। एक होता है प्लेन मिरर, हिंदी में इसको बोलते हैं समतल दर्पण। जिस ग्लास का वह भाग जिसका एक साइड कलई किया रहता है, ग्लास के प्लेन सरफेस जिसका एक साइड कलई किया रहता है और दूसरे साइड रिफ्लेक्टर होता है, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। ये कलई किया हुआ है, कलईकृत है, कलईकृत है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिश्ड। और इस तरफ ये रिफ्लेक्टर है। इंग्लिश में कहते हैं परावर्तक। इंग्लिश में इसको परावर्तक कहते हैं। और दूसरा फिर था आपका कर्व मिरर, कर्व्ड मिरर। कर्व मिरर क्या है? कर्व्ड मिरर। हिंदी में बोलते हैं वक्र दर्पण। क्या बोलते हैं हिंदी में? वक्र दर्पण। और यह दर्पण का टाइप है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर। ये सारा चीज क्लास में पढ़ा दिया गया, इसीलिए शॉर्ट में हम बता रहे हैं। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। और होता है पाराबोलिक मिरर, मतलब होता है परवलयिकार, परवलयिकार दर्पण। और होता है
आपका इलिप्टिकल मिरर मतलब होता है दीर्घ वृत्ताकार दर्पण। फिर देखिए स्फेरिकल मिरर दो प्रकार का था, जो कि आपके सिलेबस में प्लेन मिरर है और स्फेरिकल मिरर है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया पैराबोलिक मिरर का भी और इलिप्टिकल मिरर का भी दिया जाएगा। तो स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण में एक आपका है कॉनकेव मिरर, जिसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। हिंदी में इसका नाम है अवतल दर्पण। और दूसरा जो है वो है आपका कॉन्वेक्स मिरर, हिंदी में इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। हम लोग अवतल दर्पण का डेफिनेशन, उत्तल दर्पण का भी डेफिनेशन पढ़ लिए थे। इसका नाम एक और भी बताए थे। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये सब बातें हो चुका था क्लास में। आज जहाँ तक पढ़ा दिए हैं वहाँ तक रिकैप करने की कोशिश करेंगे। अवतल दर्पण इस तरह का होता है। ऊपर मैं मिटाता हूँ, नोट कर लीजिए। कर लिया। तो देखते हैं अवतल दर्पण कैसा होता है। इस तरह का दर्पण है, बाहर से अगर कलई किया हुआ हो तो ये आपका है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इंग्लिश में बोले तो कॉनकेव मिरर। अगर यदि ये ऐसा मिरर है और अंदर से कलई किया हुआ हो तब इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। हिंदी में इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण क्या था यह भी पढ़ लिया था, उत्तल दर्पण क्या था ये भी पढ़ लिया था। ये सब का डेफिनेशन पूर्णतः कंप्लीट हो गया था। अब मेन पार्ट सब हम लोग को पढ़ना था मिरर का, यानी रिफ्लेक्शंस के लिए रिफ्लेक्टर चाहिए। बेस्ट रिफ्लेक्टर मिरर होता है, इसलिए मिरर का कैटेगराइजेशंस पढ़े, डेफिनेशंस वगैरह सब मिरर का पढ़े। फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस भी हम लोग पढ़े थे, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम देखिए क्या था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन का नियम। हिंदी में क्या लिखेंगे, परावर्तन का नियम। तो परावर्तन के लिए हम लोगों ने दो नियम पढ़ा था। क्या क्या था शॉर्ट में ही बता रहा हूँ अभी, क्योंकि ये सब पढ़ा दिया गया है। कोई भी अगर एक परावर्तक है, रिफ्लेक्टर है, एग्जाम्पल के तौर पर एक मिरर ले लिए, कोई प्रकाश की किरण आती है, अब यह रे किधर जाएगा उसके लिए नॉर्मल खींचना पड़ता है। नॉर्मल हो गया ये, जिसको अभिलंब कहते हैं हम लोग। अब यह नॉर्मल से जो एंगल बनाया
उस एंगल को कहते हैं आपतन कोण। इंसिडेंस एंगल उतना ही एंगल बनाकर रे बाउंस कर जाएगा, चला जाएगा, इस एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्शन एंगल। पहला नियम इसका कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। इंग्लिश में बोले तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल थ्री लाइज इन सेम प्लेन। पढ़ा दिया गया है इसलिए नहीं लिख रहे हैं। दूसरा नियम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है कोण आई वह बराबर होगा कोण आर का। तो यही दो नियम था रिफ्लेक्शन का। कोई भी रे आए, कोई भी रे आया, इंसिडेंट किया, अब यह किधर जाएगा यह डिसाइड करने के लिए सबसे पहले इंसिडेंस पॉइंट पर, आपतन बिंदु पर आपको एक नॉर्मल खींच लेना है। नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा उस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस, हिंदी में बोले तो आपतन कोण कहेंगे। और अब इतना ही एंगल बनाएगा नॉर्मल से और रे परावर्तित हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो बस आज इतना ही क्लास रहने दीजिए। कल से हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, मेन टर्म पढ़ेंगे। पोल किसको कहते हैं, फोकस किसको कहते हैं, अपर्चर किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, ये सब की बेसिक डिफिनेशन जानेंगे। उसके बाद रे डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद इमेज कैसे फॉर्मेशन करता है, कैसे इमेज बनाता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ये सब चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अवतल दर्पण कैसे इमेज बनाया था या उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये सब हम लोग कंप्लीट स्टडी कर लिए हैं। अब गोलीय दर्पण का ये सब चीज़ हम लोग स्टडी करेंगे। बस आज एक नोटिस के तौर पर क्लास हुआ है। नेक्स्ट डे से कंटिन्यू क्लास चलती रहेगा। और जो सब बच्चे एडमिशन नहीं लिया है वो ईमानदारी पूर्वक एडमिशन करवा लीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए और मेरे से अकाउंट नंबर या पे फ़ोन करना है, मोबाइल से करना है तो वो भी नंबर मांग सकते हैं, आपको हम दे देंगे। चूँकि यह क्लास जो है अभी जो YouTube पर चल रहा है यह केवल प्रचार के लिए चला रहे हैं। जैसे कुछ दिन बीतेगा, थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर अपना वेबसाइट ऐप पर क्लास होने लगेगा और उसमें जिसका फुल पेड जिसका पेमेंट हो चुका है या अर्थात एडमिशन हो चुका है वैसे सब बच्चे को जोड़ेंगे, वही लाभ उठा पाएंगे। काहे कि ये मेरी मजबूरी होगा, काहे कि मैं तो आपका घर नहीं जा सकता पैसा मांगने के लिए। आप क्लासरूम में तो प्रेजेंट नहीं है जो आपसे मांगेंगे। आपको ईमानदारी बरतना ही होगा। जिस तरह से आपके एब्सेंट में भी मैं ऑनेस्टली आपको पढ़ा रहा हूँ, उतना ही मेहनत कर रहा हूँ जितना ऑफलाइन की क्लास में करना होता है। तो आप भी ऑनेस्टली मेहनत कीजिएगा। और पता है मेरा बच्चा जितना भी है सब समझदार है, वो मेरे बात का अनुसरण सफलतापूर्वक करेंगे। उम्मीद है हमें विश्वास के साथ। ठीक है, धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।